वेलकम बैक टू टेस्टनेट प्रेप। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एट द सेम टाइम आप लोग फ्री ऑल इंडिया मॉक्स ज़रूर लिए होंगे या फिर ले रहे होंगे। So if you don't know, if you're new to the channel, if you don't know what is All India Mocks that we are conducting, more than 3,000 students are taking those tests. We'll talk about it in the end. But here, the purpose of this video is very short, that COQP 11, which is a general paper for many courses, not only in TES, but in other universities and majorly DULLB. So we'll just talk about the general awareness section or the GK section of COQP 11. Let's know the importance of this particular section. So this will at least make 25 to 30 questions out of the 75 questions that you are going to have. So this becomes very important. Now, to give you a disclaimer, this checklist does not include all the questions or all the topics from which the questions would be asked in this particular exam. But doing the analysis of at least 4-5 question papers, I have come across कि there are few chapters that can easily be done, और ये इतना बड़ा भी सेक्शन नहीं है जितना आप लोग परेशान हो रहे होंगे, because everyone is on a different pedestal. कोई जस्ट स्टार्ट किया है, कोई 2 महीने से ही स्टार्ट किया है जीके की प्रिपरेशन, किसी ने कभी भी जीके की प्रिपरेशन नहीं की है, कोई 1 साल से कर रहा है. सो इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. बट अगर इसे मोटा मोटी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन इनफैक्ट लास्ट 1 हफ्ते में भी किया जा सकता है. लेट्स ट्राई टू सी दैट. दिस इज़ द बेसिक चेकलिस्ट और बेयर मिनिमम चेकलिस्ट जो कि आपको डेफिनेटली करना चाहिए, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंप्यूटर अवेयरनेस. सो अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको सब कुछ ही नहीं करना है, कुछ ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसको आपको करना है. जैसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क, बेसिक फीचर्स जो हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, वर्ड को, पीपीटी को, एक्सेल को, थोड़ा सा उसे अच्छे से देख लेना है. शॉर्टकट कीज़ बहुत बार पूछे जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स, वेब पेजेस, यूआरएल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग. इन आवर कोर्स कंटेंट हम लोगों ने इसका कंसाइज मटेरियल भी प्रोवाइड किया है और डिटेल कंटेंट भी प्रोवाइड किया है. एट द सेम टाइम ऑल दी MCQs फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. Now another very important topic is polity. We have seen that 2 to 3 questions are asked from polity, and this is very easy to cover. Preamble, fundamental right, directive principle of state policies, important articles, borrowed features and important schedules, and also you can add writs. अगर इतना भी कर लिया तो sufficient है, मतलब आप comfortably एक decent score करते चलोगे. Second थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इन्वायरमेंट, जिससे 2 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, मेजरली ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस से, SDGs से. अभी रिसेंटली COP28 हुआ है तो वो भी पूछेंगे. इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल, समिट्स, ये पूछा जाता है. ना करंट अफेयर्स से अच्छी या बुरी बात जो भी कह लो, बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस या 2 to 3 क्वेश्चंस ही आप देखिए होगी कि पिछले साल भी पूछा गया था. सो वट वी हैव डन और वट वी हैव सजेस्टेड आवर स्टूडेंट्स कि अगर लास्ट 7-8 महीने के भी जो कि MCQs हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, व्हेन आई से MCQ इट डज नॉट मीन कि एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ जाएगा, बिकॉज आवर MCQ हैज़ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. सो इट इंटेल्स एवरी अदर इंफॉर्मेशन विच इज़ अराउंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, सो आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ें, तभी बिल्डअप होगा. एग्जैक्ट क्वेश्चंस आ जाए बहुत अच्छा है, नहीं भी आए बट अगर वो इन्फॉर्मेशन पढ़े हुए हैं तो वो काफ़ी काम हो जाएगा. सो थ्रू दैट यू कैन कवर ऑल दी इम्पॉर्टेंट MCQs. करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, नोबेल प्राइज़, बुकर प्राइज़, ज्ञानपीठ अवार्ड, भारत रत्न. इस बार भारत रत्न मिला है तो पूछा जाएगा. G20 समिट हुआ है तो वो पूछा जाएगा. मेजर स्पोर्ट इवेंट्स एंड इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स. These are the important points to take care while studying current affairs. This is already covered in the MCQs that you have, right? Now, nutrition and diseases, basics बहुत आसान है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं. deficiency of diseases and basics of nutrition. आर्ट एंड कल्चर से भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही बेसिक्स फंडामेंटल क्वेश्चंस रहते हैं. क्लासिकल डांस, फोक डांसेस, म्यूज़िक, आराम से आप चाहो तो 1 से 2 घंटे में इसे कवर कर सकते हो. हिस्ट्री में से हिस्ट्री इंटेल्स अ बिग सिलेबस, बहुत बड़ा सिलेबस है, मगर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, 2 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री और मिडीवल हिस्ट्री. बट अगर आप ऑल इन ऑल इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल भी करोगे तो काफ़ी हो जाएगा. सी दिस इज़ मिनिमम चेकलिस्ट, इतना आपको करना चाहिए, इससे ज़्यादा आप कर रहे हो, गुड टू गो.
बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी, आप वेरियस ग्लैंड्स, फंक्शंस ऑफ वेरियस सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें आप देख लो. वी ऑल नो टू एन एक्सटेंट, स्कूल में पढ़े होते हैं. थोड़ी सारी चीज़ों को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बट ये भी इससे क्वेश्चंस आते हैं. 1 से 2 क्वेश्चंस इससे रहते हैं. ज्योग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंटली मैंने देखा है कि इसी सारे टॉपिक से ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मेजर पोर्ट्स, हाईवेज, रिवर्स, दैट्स ऑल. उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. उतने में आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स को, ज्योग्राफी के ये सारे टॉपिक्स देखोगे, इसी से ही क्वेश्चंस आए हैं. फिजिकल फिनोमेना, ये नॉर्मली टेस्टनेट में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछते थे, बट ये एसएससी का पैटर्न है और उस तरह से क्वेश्चन पूछे होते हैं. तो जो नॉर्मल फिजिकल फिनोमेना होता है, जो रिफ्रैक्शन पे है, जो डिफ्रैक्शन पे है, कैपिलरी एक्शन, सरफेस टेंशन एक्सेट्रा, यू कैन कवर दोज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ दैट दिस फिनोमेना इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ विच रीज़न, तो वो भी कवर किया जा सकता है. 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी आते हैं. देखिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको लिस्ट डाउन कर दिया है कि ये चीज़ ज़रूर कर लें ना. मिसलेनियस टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बार बार पूछे जा रहे हों और जो कि बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है, जैसे फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट वुमेन इन इंडिया, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस, ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशंस, ऑल दो सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशंस. इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और किस फील्ड में दिए जाते हैं, शुड बी कंफर्टेबल विद इट. लेटेस्ट सेंसस जो 2011 का सेंसस है उसके डेटा, और फैमिली हेल्थ सर्वे भी है, वो भी आप देख सकते हैं. सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और ईजी टॉपिक होता है. सो अगर इतना भी कर रहे हो आप 7 दिन में, अगर कोई चाहे, या पहले से भी आप कर रहे होगे और इस 7 दिन में बेसिक मिनिमम इतनी ही आप रखते हो, तो ये भी सफिशिएंट है आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए. जो क्वेश्चंस हैं COQP 11 के जनरल अवेयरनेस सेक्शन का, बहुत टफ नहीं है. मतलब टेस्टनेट से तो टफ नहीं है इन एनी केस. उसका स्कोप बहुत ज़्यादा था, क्वेश्चन की डेप्थ भी ज़्यादा थी, बट गुड पार्ट हेयर इज़ कि ऐसा कुछ भी नहीं है COQP 11 में. तो आप इसको बहुत अच्छे से मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो. और कंप्यूटर अवेयरनेस बिल्कुल पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यही सबसे बड़ा एक चंक है जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ रहा है. तो दिस इज इट. नाउ कमिंग बैक दैट हम लोग ऑल इंडिया मॉक्स कर रहे हैं. सो दिस 3rd and 4th, आई होप इफ यू आर वॉचिंग दिस इज ऑन 4th March. सो वी हैड 1 मॉक्स ईच ऑफ COQP 12 and 11. सो ये तो हो चुके हैं, बट दूसरा 9 मार्च और 10 मार्च को होगा. ये उसी दिन के लिए अवेलेबल होता है. यू कैन नॉट टेक इट एनी अदर डे. सो स्पेसिफिकली डेट्स आर डिफाइंड एंड यू हैव टू टेक इट ऑन दोज पर्टिकुलर डेट्स. ऑल्सो इफ यू आर preparing for you're looking for good quality mocks, all our mocks are priced at 80% off. You'll get at 499. You'll get all these things. full length mocks है, topic wise test है. COQP 11 की अगर बात की जाए, आपको GK की स्टडी मटेरियल मिलेगी, कंप्यूटर अवेयरनेस की स्टडी मटेरियल मिलेगी. Similarly, if you can look at for MSW course specific study material and mocks, COQP 12 के लिए 15 full length mocks and topic wise test, 24/7 instant doubt support पे. You will be added to our WhatsApp group where you can ask your doubt. Now specifically course specific preparation के लिए COQP 12, 22 and 19, this is for MHA and this is for MPH, right? MPH, and mind you this is for the colleges apart from TESS, because TESS का जो ये दोनों MHA MPH के एडमिशन हो रहे हैं वो COQP 11 से हो रहा है. But if you would have applied for any of these, you'll get the 5 mocks for each of these, specific study material, notes and the doubt support. So it is priced minimal because सिर्फ हफ्ते 10 दिन रह गए हैं, या फिर these exams are at the end. So 2 weeks or 3 weeks you can use or make the use of these materials for your preparation. That's it. Thank you.